वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 4, धरातल के रूप बदलने वाले कारक। इसका अभ्यास कार्य हम इस वीडियो में करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं, जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है और वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जलप्रपात कैसे बनते हैं? उत्तर है, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है, तब वह जलप्रपात बन जाता है। अगला प्रश्न है, बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है, तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपक्षय और अपर्दन। पहले अपक्षय। ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपर्दन। अपक्षय द्वारा टूटी हुई चट्टानों को बहता जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ यानी हिमानी, पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इकट्ठा कर देती हैं। इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अगला अंतर स्पष्ट करना है वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में। पहले वी आकार की घाटी। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। आते हैं यू आकार की घाटी पर। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ढाल पर खिसकता है, तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट और चौड़ा होता है। अंतर स्पष्ट कीजिए भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में। भौतिक अपक्षय। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। नदी, डेल्टा, हिमानी, यू आकार की घाटी, समुद्री लहरें, भृगु, भूमिगत जल, हेलेक्टाइट, पवन, छत्रक शिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृति है बालुका स्तूप। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है अपक्षय।
भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है स्टैलेक्टाइट। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है भूकंप। डियर स्टूडेंट्स, पाठ 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारकों पर हमने चर्चा भी की और इसका अभ्यास कार्य भी हमने इस वीडियो में समाप्त कर लिया है। ये सारा अभ्यास कार्य आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस समय का पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू।